नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है। आज मंगलवार का दिन है। मंगल का दिन हनुमान जी का दिन होता है, तो आज हनुमान मंदिर जाइए, उनको चोला चढ़ाइए, उनका मंत्र जाप कीजिए, ओम हनुमते नमः। ऐसा करके आप दिन व्यतीत कर सकते हैं। शुरू में वास्तु से कर रही हूँ, उसके बाद आज की थोड़ी सी खास बात ले लेंगे। अमावस्या तिथि है, आज अमावस्या है, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी और कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। आप अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो हम उत्तर मुखी भवन की आज बात करते हैं। भवन में दक्षिण की 4 दीवारी ऊंची रखें। पश्चिम की दीवार की ऊंचाई दक्षिण से कम रखनी चाहिए और उत्तर और पूर्व की दीवारें की ऊंचाई कम रखनी चाहिए। इस सबसे अंत में उत्तर दिशा की बाउंड्री बनाएं। इससे घर में धन का आगमन होता है। ये थोड़ी वास्तु की बातें थी। अब तिथि और योग की बात कर लेते हैं। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 11:40 तक रहेगी। फिर अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज रात 9 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान योग वरिष्ठ लोग छोटों को आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं। उसी तरह आयुष्मान योग में भी किए गए काम लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करते हैं। जीवन भर इसका असर बना रहता है और लंबे समय तक चलते हैं। और आज दोपहर बाद 3:38 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। अश्विनी 27 नक्षत्रों में से पहला नक्षत्र है। ये यात्रा आरंभ करना या कोई भी नया कार्य करने के लिए शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना गया है और इसका स्वामी केतु है। तो आज केतु का मंत्र जाप कीजिए, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। और इसका संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। तो आज कुचिला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और आज की खास बात ले लेते हैं। आज श्राद्ध की अमावस्या है। आज वैशाख महीने की अमावस्या तिथि है, तो आज श्राद्ध की अमावस्या है। वैसे वैशाख अमावस्या 2 दिन में की गई है। जब भी 2 दिन में बट जाती है अमावस्या आज सुबह 11:40 से कल सुबह 8:52 तक रहेगी। तो जब भी 2 दिन में अमावस्या बट जाती है तो पहले दिन श्राद्ध की अमावस्या और दूसरे दिन स्नान दान की अमावस्या होती है। आज वैशाख महीने की श्राद्ध की अमावस्या है। इसके बारे में मैं विस्तार से अंत में बताऊंगी। अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए आप उपाय किए जाते हैं। खीर बनाकर गोबर के उपले पर पितरों का निमित्त भोग लगाते हैं, तो आप वो कीजिए। आज पितरों के लिए, पितरों की सुख शांति के लिए पूजा कीजिए और पिंडदान कीजिए। वैसे ही हर अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त किया जाता है। अमावस्या पितरों के निमित्त होती है, तो उसमें उनकी सुख शांति के लिए हम पिंडदान करते हैं। तो थोड़े से उपाय हम कर लेंगे आज के दिन पे, अमावस्या तिथि के उपाय। फिर उसके बाद अमावस्या के विस्तार में मैं बताऊंगी। आज समस्याओं को दूर करने के लिए हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाएं। जहाँ पर हाथी चल चुका हो उसके पैर की मिट्टी लाएं। मिट्टी लाकर अपने घर में संभाल कर रखें, तो इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। परिवार के लोगों के माथे पर तिलक भी करें। और 27 लाल साबुन मिर्ची पीड़ित के ऊपर से वारें। अगर भय है, घर में किसी प्रकार का भय है या किसी की स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो 27 लाल साबुत मिर्च पीड़ित के ऊपर से वारें। एक त्रिकोण की आकृति बनाएं और बीच में खाली हो, आकृति के बीच में खाली जगह रखें। बीच में चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए, तो आपका भय खत्म हो जाएगा। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ किया करें। तो आप मिट्टी से बना हुआ हाथी घर में लेकर आए और फिर लाल कपड़ा ओढ़ाएं और ओम भूमि पुत्राय नमः का जाप करें, तो बिजनेस में तरक्की होगी। ओम भूमि पुत्राय नमः का जाप करना है। और चॉकलेटी रंग का कपड़ा त्रिकोण आकृति में काटें और उसमें केसरिया सिंदूर से चमेली के 18 तिलक लगाएं और उसमें तेल मिलाकर 18 बिंदियां लगाएं। कपड़े में किसी वीरानी जगह पर छोड़ाएं। कपड़े को किसी वीरानी जगह पर छोड़ाएं, तो आपके खास से जो कार्य है जो नहीं बन रहे हैं वो बन जाएंगे। और ओम भौमाय नमः का आपको 108 बार जाप करना है। ओम भौमाय नमः ये मंगल का मंत्र है। और जीवन में खुशहाली लाने के लिए मंदिर के प्रांगण में केले का पेड़ लगाएं। आज केले के पेड़ की पूजा भी करनी है, केले का पेड़ लगाएं।
हाथी के पाँव के नीचे की मिट्टी लाकर डालें। जड़ में थोड़ा पानी जल चढ़ाएं। केले के पेड़ में विधिवत रोली चावल से पूजा करें। तो ऐसे जीवन में खुशहाली छाएगी। और आपको मंत्र जाप करना है, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ऐसा 108 बार जाप करना है। और आपकी तिजोरियां भरी रहें उसके लिए कौन सा उपाय है? रात को पीले रंग के कपड़े पहनकर उत्तरमुखी होकर बैठें और ऊन या कुश के आसन पर बैठ जाएं। लकड़ी के चौके पर साफ कपड़ा बिछाकर थाली रखें। थाली में केसर या रौली से स्वास्तिक बनाएं। लक्ष्मी जी की मूर्ति या महालक्ष्मी यंत्र वहाँ पे रखें, स्थापित करें। पाटे पर शंख भी स्थापित कर सकते हैं आपके पास हो तो, और शंख में थोड़े से चावल रख दें। पाटे के नीचे घी का दीपक भी जलाएं और फिर मंत्र जाप करें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः, ऐसा मंत्र जाप करें तो आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। शाम को मिट्टी का एक दीपक लेना चाहिए और दीपक में गाय का घी डालें। उनके रुई में खड़ी बत्ती लगानी चाहिए और एक पताशे का छोटा सा टुकड़ा भी डालें। दीपक को घर के ईशान कोण पे जलाएं तो आपकी कमाई में बढ़ोतरी होगी। किसी जरूरतमंद को आज भोजन खिलाना चाहिए। जरूरतमंद को भोजन कराएं तो सहयोगों का साथ भी मिलेगा। एक या फिर एक से ज़्यादा लोगों को भी खाना खिला सकते हैं। और पॉजिटिविटी के लिए, आपको पॉजिटिविटी बनी रहने के लिए क्या उपाय करें? स्नान आदि से निवृत्त होकर गायत्री मंत्र का जाप करें। आप गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। ऐसे आपको 21 बार आपको जाप करना है तो आपको पॉजिटिविटी बनी रहेगी। मंदिर में वजन के बराबर या 10वें हिस्से का आप जौ दान करें तो परिस्थितियों में खुशहाली छाएगी। आपके तरफ परिस्थितियां बनेगी। 400 ग्राम सूखा धनिया मंदिर में दान करने से परेशानियां दूर हो जाएंगी। किसी की शादी वगैरह नहीं हो रही है तो ऐसा उपाय करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मंदिर में चंदन का दान भी करना चाहिए। घर में मिट्टी से बने हाथी का जोड़ा लाना चाहिए और उनकी पूजा करें तो उससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। तो ये थे छोटे से उपाय मैंने बता दिए हैं। और आज की खास बात, आज अमावस्या तिथि के बारे में हम विस्तार से बात कर लेंगे। आइए ध्यान से सुनते हैं। वैशाख के महीने की शुरुआत 24 अप्रैल को हो चुकी है। हिंदू धर्म में वैशाख के महीने को बाकी सब महीनों से श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण वैशाख के महीने में पड़ने वाली अमावस्या का भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे वैशाख अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वैशाख अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और पितरों की पूजा की जाती है। इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने और उसकी शांति प्रदान करने के लिए पितृ तर्पण, पिंड दान, हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अगर आपको कोई आर्थिक स्थिति है और धन सुख समृद्धि के लिए आज घर में हवन कीजिए, तिल से हवन कीजिए। और इस बार वैशाख महीने की तिथि आज दिन मंगलवार को सुबह 11:40 से आरंभ होगी और इसका समापन अगले दिन 8 मई दिन बुधवार को सुबह 8:50 पर होगा। तो ये 2 दिन की पड़ रही है। तो पहले स्नान दान की और फिर पितरों की अमावस्या मनाई जाएगी। उदया तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 8 मई बुधवार को मनाई जाएगी और दर्श अमावस्या 7 मई को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या पर स्नान और दान 8 मई को किया जाएगा। तो पहले व्रत का अमावस्या होता है पहला दिन, जिस दिन 2 दिन पड़ती है तिथि। तो पहले दिन आप व्रत करते हैं और दूसरे दिन स्नान दान की अमावस्या होती है। तो स्नान और दान 8 मई को किया जाएगा, यानी कि कल के दिन। अमावस्या के दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसके लिए इस दिन स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:10 से सुबह के 4:50 तक है। वहीं दान करने का शुभ समय सुबह 5:50
34 से 7:15 तक ही करना शुभ और मंगलदायक रहेगा। वैशाख अमावस्या का काफी महत्व माना जाता है। अमावस्या के दिन पितरों की सुख और शांति के लिए पवित्र नदियों में स्नान के साथ पितरों का तर्पण, दान पुण्य और व्रत किया जाता है। पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना जाता है, इसके लिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से भी पितर की शांति प्रदान होती है। माना जाता है कि वैशाख अमावस्या के दिन बहते हुए जल में तिल को प्रभावित करने से भी जीवन में सुख शांति आती है। तो सुख और समृद्धि के लिए आप तिल को बहते हुए पानी में बहा दें। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना भी बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन कुंडली में स्थित काल सर्प योग से के भी उपाय किए जाते हैं, जिससे काल सर्प योग से राहत मिलती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। उसने किसी सत्संग में एक संत से सुना कि विष्णु जी के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी और काम में प्राप्त नहीं किया जा सकता। धर्मवर्ण पर संत की इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा और उसने संत की इस बात को आत्मज्ञात कर लिया और सांसारिक जीवन को छोड़कर भ्रमण के लिए निकल पड़े। भ्रमण करते हुए वे एक बार पितृलोक पहुंच गए। धर्मवर्ण ने देखा कि पितृलोक में उसके पितृ बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने बताया कि उनकी यह हालत धर्मवर्ण के संन्यास लेने के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई वारिस नहीं है। पितरों ने धर्मवर्ण से कहा कि तुम गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो, तब उसके द्वारा किए गए पिंडदान से हमें राहत मिल सकती है। धर्मवर्ण ने पितरों लोगों को वचन दिया कि जैसे उन्होंने कहा है वैसा ही करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पितरों का पिंडदान किया, जिससे उनके पितरों को सुख और मुक्ति मिली। ये थी छोटी सी कथा जो इससे रिलेटेड थी, वैशाख अमावस्या से रिलेटेड थी। इसके लिए आप अमावस्या के दिन पिंडदान जरूर कीजिए। पितरों को सुख और शांति प्रदान करने के लिए आप पितरों का पिंडदान किया जाता है। तो आज अमावस्या है, आज उसमें तिथि में कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा चुगली वगैरह नहीं करना चाहिए, किसी को गलत वचन नहीं बोलना चाहिए, शब्द वचन नहीं बोलना चाहिए। और आज आप पूजा पाठ करें, नाम जाप करें, स्मरण करें। कल मैंने बताया था कि हम अगर कृष्ण को साथ रखेंगे तो हमारी जीत निश्चित है, हमारी हार नहीं होगी, लेकिन हमें एक शस्त्र उठाना पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा। वो हथियार क्या था कल मैंने नहीं बताया था। वो हथियार था माला झोली। यदि आप भजन करते हैं तो विश्वास रखो कि कृष्ण आपकी तरफ है, आपके साथ है। लेकिन आप कहेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कृष्ण हमारे साथ है कि नहीं है, वो तो हमें दिखता ही नहीं है, वो हमसे मिलता ही नहीं है। लेकिन ये विश्वास रखो कि कृष्ण आपके साथ हैं। आप जो ये कृष्ण कथा सुन रहे हैं, अब भी जो ये चमत्कार हो रहा है, आप जो कृष्ण कथा सुन रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण की कृपा ही तो है ये जो आप ये कथा सुन रहे हैं। वरना आप क्यों जुड़े होते, वरना आप तक क्यों जुड़े होते। आपके मन में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के लिए कुछ तो है। आपके मन में अगर श्री कृष्ण है तो कृष्ण आपके साथ है। बस चाहे 1% ही क्यों ना हो, अगर आप 1% भी कृष्ण के बारे में सोच रहे हो तो आप कृष्ण आपके साथ है। बस आपको विश्वास करना है, आप नाम स्मरण करते रहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुजी कहते हैं कि भगवान का दिल है ना, वो बहुत ही बड़ा है। भगवान का जो दिल है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन वो अपना नाम देने के लिए बहुत कंजूसाई करते हैं, बहुत कंजूस हैं। कैसे कि वो किसी को भी अपना नाम यूं ही नहीं दे देते हैं, किसी को अपना नाम सहज ही नहीं दे देते हैं, सोच समझ कर देते हैं। जैसे एक पुरुष की शादी होती है स्त्री से, तो वो स्त्री को अपना नाम दे देते हैं, स्त्री को अपनाने के बाद उसका नाम देते हैं। स्त्री की शादी होने के बाद पति का नाम पीछे लग जाता है। मतलब जब पुरुष उसे अपना लेता है तब वो सब नाम दे देता है। उसी तरह ठाकुर जब किसी को अपना लेते हैं ना, तो वो अपना नाम उसको दे देते हैं, तभी वो अपना नाम देते हैं जब ठाकुर उसे अपना लेते हैं। यानी मेरे ठाकुर ने आप सबको अपना लिया है। जो भी ये कृष्ण कथा सुन रहे हैं वो सबको अपना लिया है और अपना नाम दे दिया है।
तो वो सबको अपनाता है, वो किसी को भी छोड़ता नहीं है, वो सबको अपनाता है, सब उसी के हैं। चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कम्युनिटी हो या कोई भी कुल से बिलोंग करता हो, उन सब से इसको मतलब नहीं है। श्री कृष्ण को इन सब से मतलब नहीं है। उसने सबको अपना लिया है, सबको अपना नाम दे दिया है। आप सब नाम से जुड़ गए हैं, लेकिन आपको कायम रखना होगा। आपको सतत नाम जाप करना होगा, तभी वो आपके साथ टिकर आएगा। आपको कायम रखना होगा, नाम जाप करते रहना होगा। सामने कितना भी कठिन समय आ जाए, सामने कितना भी कठिन समय आए, लेकिन ये हमें विश्वास कर रखना होगा कि ठाकुर हमारे साथ हैं। हाँ, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और आपकी जीत अवश्य होगी। कभी हार नहीं मानना। कभी ऐसे दो बातें होती हैं, एक हार जाना और एक हार मान लेना। ये दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान दीजिए। हार जाना और हार मान लेना। अगर हार जाते हैं, हार जाना ठीक है, हम फिर कोशिश कर सकते हैं, हम बार बार कोशिश करके जीत सकते हैं। बार बार कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करते रहना चाहिए तो जीत हमें मिल सकती है। लेकिन अगर आपने मन से ही हार मान ली, आपने अगर मन में ही हार मान ली, तो आपको फिर कोई नहीं उठा सकता, फिर आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता, फिर ठाकुर भी कुछ नहीं कर सकेगा, आगे कोई नहीं बढ़ा सकेगा। कभी भी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना। क्या? जिंदगी में कभी हार नहीं मानना। बस आपको हथियार उठाना है, उतनी हिम्मत करनी है, आपको हथियार उठाना है। हथियार कौन सा है? माला झोली। जो माला झोली है, जिसमें माला आती है, आपको माला हाथ में उठाना है, हाथ में उठाना है। जैसे मैंने कल बताया था कि हथियार उठाएंगे तो ही चमत्कार होगा। हाथ में अगर म्यूजिशियन है और उसने हाथ में इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो किस काम का? जिस दिन उसने हाथ में इंस्ट्रूमेंट उठाया तो चमत्कार शुरू हो जाता है, चमत्कार स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह जब भी आपने माला उठाई, जब भी आपने माला हाथ में उठाई और नाम जाप करने लगे, तब समझ लेना कि चमत्कार शुरू हो गए, चमत्कार स्टार्ट। तो आप हाथ में माला झूल लीजिए, हथियार उठाइए, माला उठाइए और नाम जाप करते रहिए। और सतत करना है, एक दिन नहीं करना है, 2 दिन नहीं करना है, सतत करते रहना है। तो ठाकुर आपके साथ ही रहेगा, वो हमेशा आपका साथ निभाएगा। और चाहे फिर कोई भी कठिनाई आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, कल मैंने बताया था कि तेरा साथ है तो फिर क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तो अंधेरों में भी हमें रोशनी दिखाई देगी, ठाकुर हमारे साथ रहेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।